बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की पालमीरा के करीब अमरीकी और शामी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब ने शाम के शहर पालमीरा के करीब मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अमरीकी और शामी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। यह हमला उस वक्त हुआ जब शामी फोर्सेस और अमरीकी एहलकार जो है उससे निपटने की कोशिशों के तहत जॉइंट फील्ड पेट्रोलिंग पर थे। हमले में 2 अमरीकी फौजी और एक शहरी मुतरजम मारे गए। एसपी के मुताबिक वजारत खारजा ने बयान में मरने वालों की फैमिलीज, शाम और अमरीका की हुकूमत से ताज़ियत, हमदर्दी का इजहार और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। रियाद के अलसवेदा पार्क में एथोपियन कॉफ़ी और रवायती खानों की महक। एथोपिया के सफ़ीर मुख्तार खजर अब्दू जो हैं उन्होंने गुज़श्ता दिन रियाद के अलसवेदा पार्क में एथोपियन कल्चरल डेज के इफ्तिताह में शिरकत की। सऊदी वज़ारत मीडिया जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने एथोपिया के सकाफती प्रोग्राम के जो दिनों का इनेकाद किया जो ग्लोबल हार्मनी कल्चरल सीरीज़ का हिस्सा हैं। इस सीरीज़ में अब तक यमन, इंडोनेशिया, शाम और युगांडा जैसे कई मुल्कों के सकाफती दिन मनाए गए हैं। ग्लोबल हार्मनी कल्चर सीरीज़ के तहत सकाफती सरगर्मियाँ हर दिन शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहती हैं। एथोपिया के सकाफती दिनों के दौरान मेहमान एथोपिया के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत और रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तुर्की मुसम्मे जो ग्लोबल हार्मनी के विसरत में से एक हैं, उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद आई है वो डीजे था। मेरे दोस्त और मैं तकरीबन हर रोज़ डीजे के लिए आते हैं। एथोपिया एक ज़बरदस्त तारीख़ का हामिल मुल्क है। नेशनल जियोग्राफिक जो है उसके मुताबिक कदीम अफ्रीकी सल्तनत ऑक्सम आज के शुमाली एथोपिया और एरिट्रिया के कुछ हिस्सों में वाक़ थी। यह पहली से 10वीं सदी ईस्वी के दौरान एक ताकतवर और अमीर तहजीब के तौर पर उभरी जो रोमन एम्पायर, इंडिया और जज़ीरा नुमा अरब के दरमियान तजारती रास्तों पर कंट्रोल रखती थी। एथोपिया अफ्रीका के उन पहले मुल्कों में भी शामिल था जिन्होंने ईसाइयत जो है वो कबूल की। एथोपिया के सकाफती दिनों में आने वाले मेहमान एथोपिया के मुख्तलिफ खानों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो फास्ट एंड फ्यूरियस में नज़र आएंगे? सऊदी अरब में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुमकिन तौर पर मशहूर फिल्मी सीरीज़ है फास्ट एंड फ्यूरियस उसका जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक फास्ट एंड फ्यूरियस के जो मरकज़ी किरदार और अदाकार जो प्रोड्यूसर हैं विन डीज़ल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जो है उसके ज़रिए इस जानब एक इशारा दिया है। तफसीलात के मुताबिक जो है उनके जो इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की गई है उसके मुताबिक जो है उन्होंने कहा एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। अदाकार ने कैप्शन में बताया कि उन्होंने रोनाल्डो के लिए फिल्म में एक किरदार तहरीर किया है। याद रहे कि रोनाल्डो इस वक्त सऊदी प्रो लीग के क्लब अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैन डीज़ल जो है उन्होंने कैप्शन में लिखा कि सब पूछ रहे थे क्या वो फास्ट एंड फ्यूरियस की दुनिया का हिस्सा होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वो वाकई ख़ास हैं, हम उनके लिए एक किरदार लिख रहे हैं। ताहम उन्होंने उस किरदार की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। अगरचे अभी तक रोनाल्डो की फिल्म में शमूलियत की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई मगर इस खबर ने फिल्म और फुटबॉल दोनों के फैंस में खासा जोशो खरोश पैदा कर दिया। वाज़ेह है कि वैन डीज़ल इससे पहले सीरीज़ की आखिरी फिल्म से मुतल्लिक भी तफसीलात बता चुके हैं जो अप्रैल 2027 में रिलीज़ होने वाली है। उनके मुताबिक इस फिल्म में उनका किरदार डोमिनिक टोरेटो मरहूम अदाकार पॉल वॉकर के किरदार ब्रायन ऑकन्स के साथ एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आएगा। विन डीज़ल ने बताया कि यूनिवर्सल स्टूडियोज ने उनसे अप्रैल 2027 में सीरीज़ की आखिरी फिल्म की रिलीज़ की दरख्वास्त की थी जिस पर उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। फिल्म की कहानी दोबारा लॉस एंजल्स लौटे, गाड़ियों और स्ट्रीट रेसिंग की असल सकाफत को उजागर किया जाए और डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन ऑकनर को एक बार फिर इकट्ठा दिखाया जाए। रियाद में यूएन अलायंस ऑफ सोलाइजेशन ग्लोबल फोरम का आगाज़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वादे किया कि सऊदी अरब का विजन 2030 एक कौमी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करता है जो एतदाल पसंदी और दूसरी तहजीबों के लिए कुशादगी के साथ नफरत अंगेज़ बयानी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर मबनी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रियाद में होने वाले यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ग्लोबल फोरम के 11वें एडिशन की सदारत की। एसपी के मुताबिक फोरम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, आलमी इदारे के आला नुमाइंदे मैगुएल मोतेरेस वहाँ पर मौजूद थे। महकमा ट्रैफिक से 10 कौन से काम जो हैं वो अब शर्त के ज़रिए करवाए जा सकते हैं।
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा, सऊदी अरब में अफशर प्लेटफॉर्म से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को महकमा जो ट्रैफिक दफातर से रजू किए बगैर 10 काम ऑनलाइन अंजाम देने की सहूलत मैसर है। अखबार 24 के मुताबिक अफशर प्लेटफॉर्म ने अफशर के जरिए अंजाम दिए जाने वाले 10 जो काम हैं उसकी तफसीलात जारी की हैं। बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तजदीद ऑनलाइन करवा सकते हैं। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन हो सकती है। ड्राइविंग का मुख्तारनामा ऑनलाइन जारी कराया जा सकता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक मालूमात ऑनलाइन दी जा सकती है, जबकि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। बयान में कहा गया, जब्त शुदा गाड़ियों के बारे में ऑनलाइन दरियाफ्त किया जा सकता है। इंश्योरेंस की मियाद के बारे में भी ऑनलाइन मालूम किया जा सकता है। बारिश के मौसम में सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक की महफूज ड्राइविंग के लिए 9 मशवरे। सऊदी महकमा ट्रैफिक जो है उन्होंने महफूज ड्राइविंग के लिए 9 मशवरे जारी किए हैं। उनमें सबसे अहम रफ्तार की इंतहाई हद की पाबंदी है। आज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि ड्राइविंग के दौरान तेज़ी ना दिखाएं, रास्ते के बदलते वक्त हालात का लिहाज रखें। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी और आगे चलने वाली गाड़ी के दरमियान फासला रखें। दौरान ड्राइविंग की तवज्जो इस जानब मरकूज़ रखें और जहन को रास्ते से इधर उधर ना भटकने दें और सड़क पर लेन बदलते वक्त इंडिकेटर दें जिससे पहले आगे जाने का हक हो उसका हक दिया जाए। और ख़राब मौसमी हालत में इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है, जबकि हमेशा हिफाजती बेल्ट की पाबंदी की जाए। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि सड़क पर अचानक पेश आने वाली तब्दीलियों पर जो हैज़र्ड लाइट हैं उसको भी ऑन किया जाए। विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में क्या सहूलियात होती हैं? सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का हसूल लाजमी है, जिसके बगैर विजिट वीज़ा स्टैंप नहीं होता है। सऊदी अरब में काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस के कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वालों को जो मेडिकल पॉलिसी जो इंश्योरेंस की फराहम की जाती है उसकी हद 1 लाख रियाल तक होती है। इस सिलसिले में काउंसिल की जानब से बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद है कि वो ज़रूरत पड़ने पर इंश्योरेंस कराने वालों को तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ दें। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की जानब से कहा गया है कि ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का मकसद विजिट वीज़े पर आने वालों को बेहतरीन मेडिकल सहूलियात फराहम करना है। कानून के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो विजिट वीज़े पर आने वालों को तिबी सहूलतें फराहम करें। काउंसिल की जानब से इस बात को यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर मंजूर शुदा बीमा कंपनियों की लिस्ट भी अपलोड की जाती है। ज़ायरीन या उनके रिश्तेदार जिनकी ज़ेर कफ़ालत वो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उनको ये सहूलत फराहम की गई है कि वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकें जो ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल फैसिलिटी फराहम नहीं करती हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि विजिट वीज़े पर आने वाले या उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को जब मुकर्रर सहूलत नहीं मिलती तो वो लाइल्मी की बुनियाद पर खामोश हो जाते हैं। हालांकि इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से वेबसाइट www.cchi.gov.sa पर कंप्लेन करने की सहूलत मौजूद है। काउंसिल की जानब से ज़ायरीन के लिए बीमा पॉलिसी के हवाले से कहा गया है कि वो लोग जो अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाते हैं उन्हें फराहम की जाने वाली बीमा पॉलिसी की इंतहाई हद 1 लाख सऊदी रियाल होती है। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्हें एमरजेंसी हालत में दरकार तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसी के कानून के मुताबिक बीमा कंपनियां इस बात की भी पाबंद है कि वो पॉलिसी होल्डर को मुकर्रर हद जो कि 1 लाख सऊदी रियाल होती है उसके अंदर रहते हुए इलाज मुआवजा की जो सहूलत है वो फराहम करें, जिनमें मुआयना फ़ीस, अद्वियात और लेबॉर्ट्री के जो अखराजात हैं वो भी शामिल होते हैं। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहने की सूरत में मुश्तरका कमरा फराहम करना भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। ताहम इस हवाले से पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो किस नौयत की है। हामला खातून विजिटर को भी इलाज मुआवजे की जो सहूलतें हैं वो फराहम की जाती हैं। पॉलिसी के मुताबिक दांतों के अमराज के इलाज के लिए भी पॉलिसी की सहूलत फराहम की गई है, जबकि गुर्दे के अमराज में मुब्तला अगर किसी मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत हो तो उसे इलाज की सहूलत फराहम करना भी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। पॉलिसी के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले किसी भी फ़र्द की मौत की सूरत में लाश को उसके वतन रवाना करने पर आने वाले अखराजात भी पॉलिसी में शामिल होते हैं। काउंसिल की जानब से कहा गया है कि विजिट वीज़े पर आने वालों को जारी की जाने वाली मेडिकल पॉलिसी मुकर्रर मुद्दत तक के लिए वैलिड होती है। वीज़े की इंतहाई मुद्दत की तजदीद के वक़्त जो बीमा पॉलिसी है उसकी तजदीद भी करवाई जा सकती है। सहराए रुबा अल खाली जज़ीरा नुमा अरब का सबसे बड़ा रेतला सहरा।
सऊदी अरब का सहराए रुबा अल-खाली आलमी सतह पर गैर मामूली शोहरत का हामिल है। इससे मुत्तल रेतले सहरा की मुतअद्दिद खसूसियात हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया का अजीम तरीन सहरा माना जाता है। सऊदी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक दुनिया भर में मुत्तल रेतले सहराओं में रुबा अल-खाली को सबसे बड़ा सहरा कहा जाता है, जो जजीरा नुमा अरब के जनूब मशरकी इलाके के 3/4 रकबे पर फैला हुआ है। रुबा अल-खाली का सहरा का मजमूई रकबा 6,40,000 मुरबा किलोमीटर है, जो कि सऊदी अरब के 67.7% रेतले इलाके की नुमाइंदगी करता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।